भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शिवदीप लांडे एक बार फिर बिहार लौट रहे हैं। सुपर कॉप के नाम से मशहूर आईपीएस शिवदीप लांडे इसी साल दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में पटना पहुंचेंगे और योगदान देंगे। बिहार में शिवदीप लांडे उन गिने चुने आईपीएस अधिकारियों में से हैं जिन्हें लोग उनके नाम से ही पहचानते हैं। उन्हें उनकी कार्यशैली के लिए जाना जाता है। अपराधियों के बीच उनके नाम का खौफ है। बिहार आने के संबंध में आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, आज महाराष्ट्र में मेरे कार्यकाल के 5 साल पूरे हुए। बतौर डीआईजी के रूप में मैंने अपना कार्यभार सौंप दिया। मैं अब हमारे बिहार में सेवा देने के लिए वापस आ रहा हूं। मालूम हो कि मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी शिवदीप लांडे फिलहाल मुंबई में पुलिस क्राइम ब्रांच में डीआईजी के पद पर पोस्टेड थे। इससे पहले वो बिहार की राजधानी पटना में सिटी एसपी रहने के अलावा अररिया और रोहतास जिले के एसपी रह चुके हैं। बिहार कैडर के 2006 बैच के आईपीएस शिवदीप लांडे ने मुंगेर जिले से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उनकी कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी व मानवता को यहाँ के लोग आज भी भूले नहीं हैं। अपनी अनोखी कार्यशैली के चलते शिवदीप पूरे देश में मशहूर हैं। वाकया किशनगंज का बताएं तो यहाँ उन्होंने रोड सेफ्टी को लेकर ऐसा अभियान चलाया कि किशनगंज में हेलमेट की बिक्री तेज हो गई। दरअसल जिले का अतिरिक्त प्रभार शिवदीप लांडे को दिया गया था। इसके बाद उन्होंने जिले के मुख्य बाजार, चौक चौराहों और मार्ग पर विशेष अभियान चलाया। अपने अभियान के दौरान वे बिना हेलमेट के गुजरने वाले वाहन चालकों को पकड़ना शुरू कर देते थे। ऐसे लोगों पर जुर्माना नहीं करते, उन्हें कान पकड़कर उठक बैठक करवानी शुरू कर दी। फिर क्या था, लोग समझ गए कि उठक बैठक से बचना है तो सिर पर हेलमेट होना चाहिए। यह भी बता दें कि शिवदीप बाइक चालक चाहे कितनी भी स्पीड क्यों ना हो, वो उसके सामने निडरता से खड़े हो जाते थे। उन दिनों बिहार के सहरसा जिले में संतोष यादव नाम के कुख्यात का आतंक था। डॉक्टरों पर अत्याचार करने वाला संतोष पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। लिहाजा शिवदीप लांडे के नेतृत्व में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की और संतोष को धर दबोचा। ऐसे में डॉक्टरों के लिए शिवदीप लांडे सुपर कॉप बन गए। लड़कियों के सुरक्षा के लिए लांडे ने बेहतरीन कदम उठाए। वो किसी भी प्रकार की समस्या को चट से सुलझाने के लिए जाने जाते रहे। मंचलों पर लगाम लगाने के लिए पटना में उन्होंने स्कूल कॉलेजों के बाहर ऐसी सुरक्षा बढ़ाई कि लड़कियां इनकी फैन हो गई। कहा जाता है कि लड़कियों के पास इनका निजी नंबर तक था। एक फोन कॉल में शिवदीप लांडे खुद मौके पर पहुंचे सोहदों को सबक सिखा दिया करते थे। अवैध खनन माफियाओं पर शिवदीप हमेशा हावी रहे। रोहतास में सेवा देने के दौरान एक बार मुठभेड़ हो गई। 30 राउंड फायरिंग के बाद में शिवदीप ने खुद जेसीबी मशीन संभाली और उसे चलाते हुए अवैध खनन के सारे अड्डों को तहस नहस कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई में 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2015 के शुरुआती माह जनवरी में पटना में तैनात शिवदीप ने जो कुछ भी किया उसके लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर हुए। यहां डाक बंगला चौराहे पर उन्होंने फिल्मी स्टाइल में घूस मांग रहे यूपी के एक इंस्पेक्टर को पकड़ लिया। इस दौरान उन्होंने दुपट्टा ओढ़े रखा था। इंस्पेक्टर यूपी के सरोचंद यादव पर पटना के 2 व्यापारी भाइयों ने आरोप लगाया था कि वो एक पुराने केस को खत्म करने के लिए पैसों की डिमांड कर रहा है। दोनों भाइयों ने शिवदीप से गुहार लगाई, फिर ये कार्रवाई की गई। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता ऐसी रही कि जब बिहार के पुलिस महानिदेशक ने शिवदीप लांडे का ट्रांसफर पटना सिटी एसपी से पुलिस हेडक्वार्टर में कर दिया था तो इसके विरोध में लोग सड़क पर उतर गए थे। लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला था। इतना ही नहीं, उनके ट्रांसफर की खबर से कई लोगों को रोते हुए भी देखा गया था। 5 साल बाद शराबबंदी कानून को लेकर जारी उथल पुथल के बीच शिवदीप लांडे बिहार वापस लौट रहे हैं। आईपीएस शिवदीप लांडे को सरकार क्या जिम्मेवारी सौंपेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज।